ब्लैक फंगस, जो कि अभी का वायरल टॉपिक चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर है क्या है ब्लैक फंगस और इसकी शुरुआत कैसे, कब और किस तरह से हुई है, और ब्लैक फंगस का कोरोना वायरस से क्या रिलेशन है, और जो कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं या फिर अभी भी है, ब्लैक फंगस क्या सिर्फ उन्हीं को होगा, या फिर ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या है, और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या अवॉइड करना पड़ेगा, और ब्लैक फंगस के हो जाने के बाद आखिर क्या होता है, और हमारे देश में कहाँ कहाँ ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो यही सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ब्लैक फंगस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत पहले से है, तो लेकिन क्या सच में इसने कोविड के बाद अफेक्ट करना शुरू किया है? तो इसका आंसर नहीं। सच तो ये है कि कोविड से पहले ब्लैक फंगस के बहुत कम केसेस पाए गए थे, तो इसीलिए उस टाइम इसकी चर्चा बहुत मिनिमम थी। तो अभी ये वायरल टॉपिक इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ब्लैक फंगस एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। तो शायद आपको पता होगा कि जितने भी वायरसेस होते हैं वो अलाइव तब होते हैं जब वो हमारी बॉडी में हो, और कोरोना भी ऐसे ही फैलता है। तो ब्लैक फंगस हमारी बॉडी में जब तक नहीं जा सकता जब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत पावरफुल है, और जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं या फिर रह चुके हैं तो उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कोविड के बाद उनकी इम्यूनिटी सिस्टम पर असर पड़ा है। तो आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि ब्लैक फंगस का कोविड से क्या रिलेशनशिप है, या फिर सिर्फ कोविड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जैसे कैंसर, HIV, डायबिटीज, जो कि लॉन्ग टर्म तक वेंटिलेशन या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हो, या फिर और भी बहुत केसेस है जब हमें ब्लैक फंगस अफेक्ट कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि हमें कोई भी चांस नहीं रखना है जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो। इसीलिए तो कहा है, याद रखिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया कि ब्लैक फंगस की कोविड के बाद ही इतनी रैपिड ग्रोथ क्यों हुई है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी ये तभी हमारी बॉडी के अंदर आ पाएगा, और कोविड के पहले इसके बहुत ही कम चांसेस थे। लेकिन जैसे ही म्यूकोरमाइकोसिस को मौका मिला उसने अफेक्ट करना शुरू कर दिया, और पहले म्यूकोरमाइकोसिस का नाम जाइगोमाइकोसिस था, और बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वाले जगह में रहने से भी ये हमें अफेक्ट कर सकता है। और अभी हमारी कंट्री में महाराष्ट्र, दिल्ली और बेंगलोर, वहाँ ये सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो चलो उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ब्लैक फंगस होने के बाद हमारी आंखों में से हमें थोड़ा ब्लैकिश या फिर ब्लर दिखने लगता है, या फिर जैसे चेस्ट पेन, और इसी तरह ब्लैक फंगस कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि जिस भी बॉडी पार्ट में ब्लैक फंगस अफेक्ट करेगा तो उससे बचने के लिए हमारे उसी बॉडी पार्ट को हटाना पड़ सकता है। जैसे ही हमारी आंखों में अफेक्ट करता है तो हमारी आंख भी निकालना पड़ सकती है, और इसी बीच हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे घबराना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। क्यों ना इस ब्लैक फंगस को हम फैलने का चांस ही नहीं दे, या फिर क्यों ना इस ब्लैक फंगस को हम फैलने से पहले ही खत्म कर दें। लेकिन कैसे, ये सब तो आपको पता ही होगा, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, और बस यही सब। तो ये सब चीज फॉलो करने के बाद ही हम इस वॉर में जीत पाएंगे।